क्या होगा अगर रावण, थैनोस और थॉर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर, मैड टाइटन थैनोस या लंकापति दिशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो रावण, थैनोस और थॉर तीनों अपनी सुपर पावरफुल, सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रावण वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपर नेचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से बानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थैनोस एक मैड टाइटन है जिसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है, पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है, जिससे उसके बॉन्ड बहुत ही जल्दी हील होते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है। और उसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाएं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान सिर्फ पुरानी बातों को लेकर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बन जाना और वहाँ पर सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। इसके अलावा थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को आप एंड गेम में देख ही सकते हो। तो ये थी थैनोस की पावर्स। और थैनोस और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थैनोस रावण को हरा सकता है। तो थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों प्लैनेट्स पर लाखों लड़ाइयां लड़कर करोड़ों लोगों को मारा है, पर आज से पहले कभी भी उसने रावण जैसा ना ही कुछ सुना होगा, ना ही कुछ देखा होगा, ना ही कुछ फेस किया होगा और ना ही इसके बाद वो कभी करेगा। थैनोस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, सुपर पावरफुल और सुपर ड्यूरेबल है, पर इन सब चीजों में रावण उससे बहुत आगे है और बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल भी। रावण ने अपने टाइम के बहुत सारे महाशक्तिशाली राजाओं, असुरों और देवताओं तक को हराया है, जो कि ऑब्वियसली थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। थानोस एक ट्रेन्ड वॉरियर है, पर रावण की स्ट्रेंथ और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों के आगे उसकी स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस किसी काम नहीं आएंगे। और रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसको मारना या हरा पाना सिर्फ किसी इंसान के लिए ही संभव है। इसलिए मैड टाइटन ना ही उसे हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है। हाँ, अगर थानोस विभीषण को ढूंढकर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले, वो अलग बात है। और रावण के सुपर पावरफुल और मैजिकल अस्त्रों के आगे थानोस की सपोर्ट कहाँ स्टैंड करती है, इसका आइडिया तुम खुद लगा सकते हो। पर चलो मान लेते हैं कि थानोस रावण से ज्यादा पावरफुल है, रावण को एक अच्छी फाइट देता है और क्लोजअप में जाकर एक ही अटैक में रावण का सिर भी काट देता है। फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि थानोस इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सुपर हीलिंग तो है, पर वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता, जो कि रावण को एक तरह से अनडिफीटेबल बना देती है। अगर थानोस 1000 बार भी रावण का सिर काट देता है, तो वहाँ पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा और रावण वैसे ही फुल स्टैंड के साथ फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि थानोस इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो, तो इन दी एंड थानोस ना ही रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है। जबकि रावण के पास थानोस को हराने और मारने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर रहेगा। पर क्या होगा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो? तब भी क्या ये रिजल्ट सेम ही रहेंगे या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल, इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थानोस की पावर्स 1000 गुना तक बढ़ जाती हैं और वो अब रियलिटी तक को चेंज कर सकता है, जिससे रावण के सारे अस्त्र थानोस तक पहुंचने से पहले ही फूल बन जाएंगे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बने थे, जिसे तुम हमारी भाषा में चमत्कार भी बोल सकते हो। रावण वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव है, पर जहाँ पे बात चमत्कार की आ जाती है, वहाँ पर कुछ भी कहना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन दी एंड अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो, तो थानोस जहाँ चाहे और जो चाहे वहाँ पर वही होगा। इससे शायद थानोस ब्रह्मदेव के वरदान तक को बदल सकता है, या फिर उसमें कोई लूपहोल क्रिएट कर सकता है, जिससे वो इस फाइट का एक विनर बन सकता है। तो अब बात करते हैं रावण वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की, गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है, जो कि ओडिन का बेटा है और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। क्योंकि थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास सभी गॉडली सुपर पावर्स है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और सुपर हीलिंग जैसी पावर्स है, पर वो अपने किसी भी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसके पास थंडर से रिलेटेड पावर्स है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटिंग अटैक्स भी कर सकता है। थॉर के पास म्योनी और स्टॉर्म ब्रेकर जैसी गॉडली वेपन्स भी हैं, जिससे वो प्लैनेट्स को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट और अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम्स को भी सर्वाइव कर चुका है। और पावर्स के मामले में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर चुका है। तो ये थी थॉर की पावर्स, और इन दोनों की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो थॉर फिलहाल एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्हें जीता है, बहुत सारे सुपर विलन्स को हराया और न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम को भी सर्वाइव किया है। पर रावण जैसा कुछ भी उसने आज तक फेस नहीं किया होगा। थॉर के पास ऑलमोस्ट इंद्रदेव जैसी पावर्स है, पर इंद्रदेव थॉर से ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इंद्रदेव रावण के सामने आने से भी डरता था। थॉर रावण पे लाइटनिंग अटैक करेगा, जिसका कुछ खास फायदा नहीं होगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट रावण प्रेफर नहीं करता और मोस्टली दूर से फाइट लेना पसंद करता है, इसलिए थॉर के पास उसका लास्ट ऑप्शन होगा उसका स्टॉर्म ब्रेकर, और थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करेगा। वैसे तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रावण के आगे कुछ भी नहीं है, पर मान लो थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करता है और वो हिट कनेक्ट भी होती है, और वो थानोस की तरह गलती नहीं करता और सीधे हेड पे एम करता है, और मान लो समहाउ इस अटैक से रावण का सिर काट भी देता है, फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि रीजनरेट होकर वहां पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ थॉर इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास फास्ट हीलिंग तो है, पर उसके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से रावण को सिर्फ कोई इंसान ही मार सकता है, जबकि थॉर एक गॉड है, इसलिए चाहे थॉर कुछ भी कर ले, वो रावण को नहीं मार सकता। इन दी एंड थॉर ना ही रावण को हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है, जबकि दूसरी तरफ रावण के पास थॉर को मारने के लिए हजारों वेपन्स और हजारों तरीके हैं, और तीनों लोग रावण से ऐसे ही नहीं डरते। फाइट के दौरान चाहे जो भी हो, पर रावण इस फाइट का एक
अल्टीमेट विनर होगा और थॉर ना ही रावण को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, और थॉर के पास विभीषण भी नहीं जाएगा ये बताने के लिए कि उसकी नाभि में अमृत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एमसीआरटीसी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रावण को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।